वेलकम बैक टू सी मैं हूं किशन और आज का वीडियो होगा वॉइस के ऊपर और वॉइस का टॉपिक होगा डबल ऑब्जेक्ट। अभी तक हम लोगों ने जितने टॉपिक देखे हैं उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट था जिसको हम सब्जेक्ट बना करके जो है वॉइस में चेंज कर देते, पैसिव वॉइस में चेंज करते थे। लेकिन अब क्या होने वाला, अब होने वाला डबल ऑब्जेक्ट। क्या होने वाला है? अब होगा डबल ऑब्जेक्ट। जैसे स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे रहे, सबसे पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद रहेगा मेन फॉर्म, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड। अब इस प्रकार के सेंटेंस के, इस प्रकार के सेंटेंस को किस प्रकार से बनाएंगे सो देखिए। यदि इस प्रकार का सेंटेंस दिया हुआ है इसको कैसे बनाना है वो चीज समझिए। सबसे जो पहला तरीका है पैसिव बनाने का, जो पहला तरीका है उसको देखिए क्या करना। तो हमारा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट और ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड है उसमें दो विशेष बातें ये हैं कि जो ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है वो होगा लिविंग। क्या होगा? लिविंग होगा। और ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड वो क्या होगा? तो नॉन लिविंग होगा। ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट क्या होगा? लिविंग होगा। और ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड क्या होगा? तो नॉन लिविंग होगा। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट से बनाते हैं। तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड को रख देंगे प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया? तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। ये हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। समझिए, अच्छे से समझिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को हम उठाए, मेन वर्ब के बदले हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। V3 के बाद क्या बच रहा है? ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड, ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड को रख दिए। उसके बाद हम बाय को ऐड करेंगे, बाय के बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। ये हो गया पहला स्ट्रक्चर। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर क्या करेंगे, क्या कैसे बनेगा। सो दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये था पहला तरीका। हम जाते हैं दूसरे तरीके पे। देखिए दूसरा तरीका ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड से लेंगे। ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस, ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट यानी लिविंग ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में वैसे ही छोड़ेंगे उसमें क्या करना है? टू जोड़ देना है। क्या करना है? टू जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? टू जोड़ देना है। उसके बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट और तरीका नंबर 2। ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना है कि डबल ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट होंगे। दो ऑब्जेक्ट क्या होंगे? दो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा लिविंग और सेकंड ऑब्जेक्ट होगा नॉन लिविंग। तो जब ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को लेना है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड को वहीं छोड़ देना है। जब ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड को लेंगे तो ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को छोड़ देना है, लेकिन टू के साथ। इसको कैसे छोड़ेंगे? तो टू के साथ। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, आई गेव हिम ए बुक। इस सेंटेंस में देखिए एक ऑब्जेक्ट ये है हिम और दूसरा ऑब्जेक्ट है ए बुक। अभी हम लेते हैं हिम सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हिम का क्या हो गया? ही हो गया। गेव है वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म के बदले पैसिव वॉइस में क्या सब होता है? तो वॉज वेयर प्लस V3 होता है। तो ही वॉज गिवन, हमने क्या बोला था? देखिए कि ऑब्जेक्ट दे दिया, हेल्पिंग वर्ब दे दिया, V3 दे दिया, इसके बाद क्या छोड़ना है? ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड को। तो ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड क्या है? ए बुक, ए बुक बाय मी। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए क्या बनेगा। दूसरा तरीका क्या होगा? ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड को लेते हैं, जैसे ए बुक, ए बुक। वॉज वेयर का वॉज वेयर ही रह जाएगा, वॉज गिवन। अब ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को यदि छोड़ेंगे तो उसको टू लगा के लिखना है। क्या लगा के? ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड को यदि छोड़ेंगे तो टू लगा के। क्या हो गया? टू हिम बाय मी। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। सॉरी थोड़ा सा जुकाम हो गया, लेकिन चलिए फिर भी आप लोग के लिए हम यहाँ पे उपस्थित है और रहेंगे भी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, और दूसरा सी गेव हिम ऑन न्यू बुक। सबसे पहले ही को लीजिए। तो ही का हो, हिम का हो गया ही, गेव का वॉज गिवन,
ए न्यू बुक रह गया क्वेश्चन में, वैसे ही बाय सी का हो गया, ये हो गया पहला तरीका। जब दूसरे पे बनाएंगे ए बुक को लेना है, ए न्यू बुक वॉज गिवन। अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो उसको टू लगा के, टू हिम बाय हर, ये भी बन गया। चलिए, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। देखिए पहले लेते हैं किसको, लिविंग वाला को। पहले किसको लेंगे, पहले लेते हैं लिविंग वाला को, ठीक है। आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाय हिम, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा, ए स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय हिम, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा अब अगला क्वेश्चन बनाइए, तब तक आप बनाइए। चलिए देखते हैं कौन कौन बना पाते हैं। चलो अब बनाओ तुम लोग भी। चलिए तो बन गया होगा। मोहन सेंट मी अ मैसेज, तो मी के बदले क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। सेंट है तो वॉज सेंट ए मैसेज बाय मोहन, ये है पहला तरीका। अब चलिए दूसरे तरीके पे, यदि हम इसी को दूसरे तरीके पे ले जाए तो दूसरा तरीका क्या बनेगा, दूसरा तरीका बनेगा ए मैसेज से शुरू करना है, तो ए मैसेज वॉज सेंट टू मी बाय मोहन। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब लिविंग ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस में छोड़ देंगे तो टू लगाना है, और जब नॉन लिविंग को रखेंगे तो उसको सिंपली रख देना, और जो प्रोसेस है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मेन वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, वो प्रोसेस आपको जारी रखना है। अभी हम लोगों ने क्या किया इसमें, अभी हम लोगों ने इसमें किया है डबल ऑब्जेक्ट। कौन सा टॉपिक था आज हमारा, तो डबल ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे इस पे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, और उसके बाद हम मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इंट्रोगेटिव या पैसिव से एक्टिव किस प्रकार से बनेंगे, इन सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। तो नमस्ते, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।